दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 19 कंटिन्यू करती हूँ। हम सब वह समय याद कर सकते हैं जब गैस मीटर पढ़ने वाला इतने ज़ोर से दरवाजे पर तड़ातड़ मारता था जो उन्हें तोड़ने के लिए काफ़ी थे। जब दरवाज़ा खुल जाता था तो वह त्योरी चढ़ाए चेहरे के साथ बिन बुलाए अंदर घुसा चला आता था, मानो कह रहा हो मुझे इंतज़ार क्यों करवाया। वह सब अब बदल चुका है। मीटर पढ़ने वाला आदमी अब एक सज्जन के रूप में खुद को पेश करता है, जो अब मानो कह रहा हो आपकी सेवा से मुझे खुशी होगी सर। इससे पहले कि मैं गैस कंपनियां या सीखती कि हमारे त्योरी चढ़ाए मीटर वाले कभी न चुकाई जाने वाली देनदारियां जमा कर रहे हैं। तेल बर्नर के विनम्र सेल्समैन आए और भूमि कार्यालय का व्यापार किया। अवसाद के दौरान मैंने पेंसिल्वेनिया के एंथ्रासाइट कोयला क्षेत्र में कई महीने उन परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए बिताए जिन्होंने कोयला उद्योग को लगभग नष्ट कर दिया। कई बहुत महत्वपूर्ण खोजों के बीच तथ्य था कि ऑपरेटरों और उनके कर्मचारियों की ओर से लालच ऑपरेटरों के लिए व्यापार के नुकसान का और खामियों के लिए नौकरियों के नुकसान का प्रमुख कारण था। एक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अति उत्साही श्रम नेताओं के समूह और ऑपरेटरों की ओर से लालच के दबाव के माध्यम से एंथ्रासाइट व्यापार अचानक क्षीण हो गया। कोयला ऑपरेटर और उनके कर्मचारी कोयले की कीमत में सौदेबाजी की लागत को जोड़कर एक दूसरे के साथ तब तक तेज सौदेबाजी करते रहे जब तक अंत में वे यह नहीं जान गए कि उन्होंने तेल से जलने वाली चीज़ों के निर्माताओं और कच्चे तेल उत्पादकों के लिए एक बहुत अच्छा व्यवसाय बना दिया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। कई लोगों ने बाइबल में यह पढ़ा है, लेकिन कुछ ने इसके अर्थ की खोज की है और अब और कई वर्षों तक पूरी दुनिया ज़बरदस्त एक धर्मोपदेश सुनती आ रही है, जिसे अच्छी तरह ऐसे कहा जा सकता है, मनुष्य वही काटेगा जो कुछ भी वह बोता है। कुछ भी इतना व्यापक और प्रभावी नहीं जितना अवसाद संभवतः सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। अवसाद के पीछे एक कारण था। कुछ भी कभी ये एक कारण के बिना नहीं होता। मुख्य रूप से अवसाद का कारण दुनिया भर की बुआई के बिना काटने की कोशिश करने की आदत के सीधे पता लगाया जा सकता है। इसका यह गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए कि अवसाद एक फसल का प्रतिनिधित्व करता है जिसे दुनिया को बोए बिना ही काटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुसीबत यह है कि दुनिया ने गलत तरह का बीजा बोया है। कोई भी किसान जानता है कि वह गोखरू के बीजा बोकर अनाज की फसल नहीं काट सकता। विश्व युद्ध के प्रकोप की शुरुआत में दुनिया के लोगों ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अपर्याप्त सेवा के बीज बोने शुरू कर दिए थे। लगभग हर कोई बिना प्राप्त किए की सगल में लगा हुआ था। मैं उदाहरण उन लोगों के ध्यान में लाए जाते हैं जिनके पास बेचने के लिए व्यक्तिगत सेवाएं हैं, उन्हें याद दिखाने के लिए कि हम जहाँ भी हैं और जो भी हैं हम अपने स्वयं के आचरण की वजह से हैं। यदि कारण और प्रभाव का सिद्धांत जो व्यापार, वित्त और परिवहन के नियंत्रित करता है, तो यही एक सिद्धांत व्यक्तियों को भी नियंत्रित करता है और उनकी आर्थिक स्थिति निर्धारित करता है। आपकी QQS रेटिंग क्या है? सेवाओं के विपणन में सफलता के कारणों को प्रभावी ढंग से और स्थायी रूप से साफ वर्णित किया गया है। जब तक उन कारणों का अध्ययन विश्लेषण नहीं किया जाता है और उन्हें समझा और लागू नहीं किया जाता,
तब तक कोई भी आदमी प्रभावी ढंग से और स्थायी रूप से अपनी सेवाओं को नहीं बेच सकता। हर व्यक्ति को व्यक्तिगत सेवाओं का अपना विक्रेता खुद ही होना चाहिए। सेवा की दी जाने वाली गुणवत्ता और मात्रा और वह भावना जिसमें यह दी जाती है बहुत हद तक रोजगार की अवधि और मूल्य निर्धारित करते हैं। प्रभावी ढंग से व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने के लिए, जिसका मतलब है खुद परिस्थितियों में एक संतोषजनक कीमत पर एक स्थायी बाजार, किसी व्यक्ति को QQS सूत्र का पालन करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि गुणवत्ता और मात्रा और सहयोग की उचित भावना का योग सेवा की आदर्श विक्रय कला के बराबर होती है। QQS सूत्र को याद रखें, लेकिन एक आदत के रूप में इसे और अधिक प्रयोग करें। आइए यकीन करने के लिए कि हम इसका मतलब सही समझ गए हैं, हम इस सूत्र का विश्लेषण करते हैं। नंबर 1, सेवा की गुणवत्ता का अर्थ अधिक से अधिक दक्षता के उद्देश्य को हमेशा ध्यान में रखने के साथ अपनी स्थिति के संबंध में संभव सबसे दक्ष तरीके से हर विस्तार का प्रदर्शन लगाया जाएगा। नंबर 2, सेवा की मात्रा को दी गई सेवा की मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्य के साथ हर समय अधिक से अधिक कौशल के रूप में प्रदान, अभ्यास और अनुभव के माध्यम से विकसित वे सभी सेवाएं देने की आदत जिसमें आप सक्षम हैं समझा जाएगा। यहाँ आदत शब्द फिर से जोड़ दिया गया है। नंबर 3, सेवा की भावना का अर्थ सहमत योग सामंजस्यपूर्ण आचरण की आदत लगाया जाएगा, जो सहयोगियों और साथी कर्मचारियों के सहयोग के लिए प्रेरित करेगा। आपकी सेवा की गुणवत्ता और मात्रा की पर्याप्तता ही आपकी सेवाओं के लिए एक स्थायी बाजार बनाए रखने के लिए काफ़ी नहीं है। आचरण या भावना जिसमें आप सेवा प्रदान करते हैं वह मूल्य जो आप प्राप्त करते हैं और रोजगार की अवधि दोनों के संबंध में एक मजबूत निर्धारक कारक है। एंड्रयू कार्नेगी ने अपने विवरण के उन कारकों के संबंध में इस बिंदु पर दूसरों की तुलना में अधिक जोर दिया जो व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन में सफलता की ओर ले जाता है। उसने बार बार सामंजस्यपूर्ण संचालन की आवश्यकता पर जोर दिया। उसने इस तथ्य पर जोर दिया कि वह किसी भी आदमी को नहीं रखेगा, कोई बात नहीं उसके काम की मात्रा कितनी ही ज़्यादा हो या उसके काम की गुणवत्ता कितनी प्रभावशाली क्यों न हो, जब तक कि वह सद्भाव की भावना से काम ना करता हो। श्रीमान कार्नेगी के लोगों के अनुकूल होने पर जोर दिया, यह साबित करने के लिए कि उसने इस गुणवत्ता को एक उच्च मूल्य पर रखा। उसने बहुत से ऐसे लोगों की जिन्होंने उनके मानकों की पुष्टि की, अमीर बनने की अनुमति दी। जो लोग अनुरूप नहीं थे उन्हें दूसरों के लिए जगह बनानी पड़ी। एक आकर्षक व्यक्ति के महत्व पर जोर दिया गया क्योंकि यह एक कारक है जो किसी व्यक्ति को उचित भावना में सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। यदि किसी व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व है जो प्रसन्न करता है और सद्भाव की भावना में सेवा प्रदान करता है, तो ये गुण अक्सर किसी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सेवा की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में कमी की भरपाई कर देते हैं। यद्यपि किसी भी चीज़ द्वारा सुगम संचालन का सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति जिसकी पूरी आय व्यक्तिगत सेवाओं की बिक्री से प्राप्त होती है, उस व्यक्ति से कम नहीं जो वस्तुएं बेचता, और उसमें यह भी जोड़ा जा सकता है कि इस तरह का एक व्यक्ति आचरण के उसी नियम के अधीन है जिसके अधीन वह व्यापारी जो माल बेचता है। इस बात पर जोर दिया गया है क्योंकि अधिकतर लोग जो व्यक्तिगत सेवाओं की बिक्री
से निर्वाहन करते हैं, वे खुद को आचरण के नियमों और उन लोगों से जुड़ी जिम्मेदारियों से मुक्त समझने की गलती करते हैं जो वस्तुओं को बेचने में लगे हुए हैं। विपणन सेवाओं के नए तरीके ने व्यवहारिक रूप से नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को भागीदारी संगठनों के लिए मजबूर कर दिया है, जिसके माध्यम से दोनों तीसरे पक्ष जनता जिसकी वे सेवा करते हैं के अधिकारों का ध्यान में रखते हैं। तिकड़मी व्यक्ति के दिन बीत गए हैं, उसकी जगह बिना अपेक्षा मदद देने वाले ने ले ली है। उच्च दबाव वाले तरीकों ने ढक्कन उड़ा दिया। भविष्य में ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि व्यापार उन तरीकों से चलाए जाएंगे जिनमें दबाव की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपके दिमाग का वास्तविक पूंजी मूल्य आपके द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली आय की राशि द्वारा निर्धारित की जा सकती है। आपकी सेवाओं के पूंजी मूल्य का एक उचित अनुमान आपकी वार्षिक आय को 16 और 2/3 से गुणा करके निकाला जा सकता है। जैसा कि यह अनुमान लगाना उचित है कि आपकी वार्षिक आय आपके पूंजी मूल्य के 6% का प्रतिनिधित्व करती है। धन पर 6% प्रतिवर्ष किराया मिलता है। धन का मूल्य दिमाग से अधिक नहीं है। यह अक्सर बहुत कम होता है। यदि प्रभावी ढंग से विपणन किया जाए तो वस्तुओं में व्यापार का संचालन करने के लिए आवश्यक पूंजी की तुलना में सक्षम दिमाग पूंजी के एक और अधिक वांछनीय रूप का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि दिमाग उस पूंजी का एक रूप है जिसका मूल्य अवसाद के माध्यम से स्थायी रूप से कम नहीं किया जा सकता है। ना ही पूंजी के इस रूप को चुराया या खर्च किया जा सकता है। व्यापार के संचालन के लिए आवश्यक पैसे को जब तक कुशल दिमाग के साथ मिलाया ना जाए, वह उतना ही बेकार है जितना रेत का ढेर। असफलता के 30 प्रमुख कारण, इनमें से कितनों ने आपको रोक रखा है? जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी में वे पुरुष और महिलाएं शामिल हैं जो ईमानदारी से प्रयास करते हैं, असफल होते हैं। विडंबना यह है कि कुछ सफल लोगों की तुलना में असफल लोगों का ज़बरदस्त ढंग से भारी बहुमत है। मैं जिनमें से मुझे कई हजार पुरुषों और महिलाओं का विश्लेषण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनमें 98% का विफल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभ्यता और शिक्षा व्यवस्था के साथ कुछ मौलिक गड़बड़ी है जो 98% लोगों को एक असफलता भरा जीवन जीना पड़ता है। लेकिन मैंने दुनिया की गलत और सही बात का उपदेश देने के उद्देश्य से यह किताब नहीं लिखी है। उसके लिए तो इससे 100 गुना बड़े आकार की एक पुस्तक की आवश्यकता होगी। मेरे विश्लेषण ने साबित कर दिया कि विफलता के 30 प्रमुख कारण हैं और 13 प्रमुख सिद्धांत जिनके माध्यम से लोग भाग्य लक्ष्मी जमा कर सकते हैं। इस अध्याय में विफलता के 30 प्रमुख कारणों का एक विवरण दिया जाएगा। जैसे जैसे आप सूची को पढ़ते हैं, खोज के उद्देश्य से इसे एक एक बिंदु पर जांचें कि इनमें से कितने विफलता के कारण आपकी और सफलता के बीच आ रहे हैं। नंबर 1, प्रतिकूल वंशानुगत पृष्ठभूमि। जो लोग मस्तिष्क की शक्ति में कमी के साथ पैदा होते हैं, बहुत कम चीज़ें हैं जो उनके लिए किया जा सकता है। यह दर्शन मास्टरमाइंड के माध्यम की सहायता से इस कमजोरी को पाटने की एक विधि प्रदान करता है। तथापि लाभ के साथ निरीक्षण करें कि विफलता के 30 कारणों में से केवल एक यही है जिसे आसानी से किसी भी व्यक्ति द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, जीवन में एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य की कमी।
एक ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता की कोई उम्मीद नहीं जिसका कोई केंद्रीय उद्देश्य नहीं है या कोई निश्चय लक्ष्य जिस पर निशाना लगाया जाए। हर उन 100 में से 98 लोगों का कोई लक्ष्य नहीं था जिनका मैंने विश्लेषण किया है। शायद यही उनकी असफलता का कारण था। नंबर 3, सामान्य उद्देश्य से ऊपर की महत्वाकांक्षा का अभाव। हम ऐसे व्यक्ति के लिए किसी उम्मीद की पेशकश नहीं करते जो इतने उदासीन हैं कि जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहते और जो कीमत अदा करने को तैयार नहीं हैं। नंबर 4, अपर्याप्त शिक्षा। यह एक ऐसी बाधा है जिसे तुलनात्मक रूप से आसानी से दूर किया जा सकता है। अनुभव ने साबित कर दिया है कि सबसे शिक्षित लोग अक्सर वे होते हैं जो स्वनिर्मित या स्वशिक्षित के रूप में जाने जाते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए एक कॉलेज की डिग्री से कुछ अधिक चाहिए होता है। शिक्षित व्यक्ति वही है जो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना जीवन में जो कुछ भी चाहता है उसे पाना सीख चुका है। शिक्षा में बहुत ज्ञान ही नहीं होता, लेकिन ज्ञान का प्रभावी ढंग से और लगातार प्रयोग भी शामिल होता है। पुरुषों को केवल उनके ज्ञान के लिए भुगतान नहीं किया जाता, बल्कि विशेष रूप से इसके लिए कि वे अपने ज्ञान के साथ क्या करते हैं। नंबर 5, आत्म अनुशासन की कमी। अनुशासन आत्मनियंत्रण के माध्यम से आता है। इसका अर्थ है आपको सभी नकारात्मक गुणों पर नियंत्रण रखना चाहिए। स्थिति को नियंत्रित करने से पहले आपको खुद पर अवश्य नियंत्रण रखना चाहिए। आत्मसंयम से निपटना सबसे मुश्किल काम है। यदि आप स्वयं को जीत नहीं सकते तो आप स्वयं के द्वारा जीत लिए जाएंगे। आप एक दर्पण के सामने खड़े होकर एक ही समय अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना सबसे बड़ा दुश्मन दोनों एक साथ देख सकते हैं। नंबर 6, बुरा स्वास्थ्य। कोई भी व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के बिना उत्कृष्ट सफलता का आनंद नहीं ले सकता। बुरे स्वास्थ्य के कई कारण महारत और नियंत्रण के अधीन है। इसमें से मुख्य है का स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल खाद्य पदार्थ ज़्यादा खाना, विचारों की गलत आदतें, नकारात्मक बातों को अभिव्यक्ति देना, सेक्स का गलत उपयोग और अधिक भोग, समुचित शारीरिक व्यायाम की कमी, अनुचित तरह से सांस लेने के कारण ताज़ा हवा की अपर्याप्त आपूर्ति। नंबर 7, बचपन के दौरान प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव। जैसे टहनी मोड़ेंगे वैसे ही पेड़ उगेंगे। आपराधिक प्रवृत्तियों वाले ज़्यादातर लोगों को बचपन के दौरान अनुचित ढंग और बुरे माहौल के परिणाम के रूप में ये प्राप्त होती है। नंबर 8, टाल मटोल। यह विफलता के सबसे समान कारणों में से एक है। बूढ़े आदमी की टाल मटोल ये हमेशा हर इंसान की छाया में खड़ा उसकी सफलता को खराब करने की संभावना के अवसर का इंतजार करता रहता है। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर असफल रहते हैं क्योंकि हम कुछ सार्थक करना शुरू करने के लिए सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं। इंतज़ार नहीं करें, समय कभी भी सही नहीं होगा। आप जहां खड़े हैं वहीं से शुरू करें और आपके पास आपके अधिकार में जो कुछ भी उपकरण हैं उन्हीं के साथ काम करें और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बेहतर उपकरण मिल जाएंगे। नंबर 9, हट की कमी। हम में से अधिकांश लोग अपने शुरू किए काम में अच्छी शुरुआत करने वाले लेकिन कमज़ोर समापन करने वाले होते हैं। इसके अलावा लोगों की हार के पहले संकेत पर हार मान लेने की प्रवृत्ति होती है। दृढ़ता का कोई विकल्प नहीं। वह व्यक्ति जो हट को अपना संकेत शब्द बनाता है पाता है कि बूढ़े आदमी की विफलता थक जाती है और प्रस्थान कर जाती है। असफलता दृढ़ता का सामना नहीं कर सकती। नंबर 10, नकारात्मक व्यक्तित्व।
एक नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण जो व्यक्ति सब लोगों को खुद से दूर कर देता है, उसकी सफलता की कोई उम्मीद नहीं। सफलता शक्ति के प्रयोग से आती है और शक्ति अन्य लोगों के सहकारी प्रयासों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। एक नकारात्मक व्यक्तित्व सहयोग को प्रेरित नहीं करेगा। नंबर 11, नियंत्रित यौन आग्रह की कमी। सेक्स ऊर्जा सभी उत्तेजनाओं में सबसे शक्तिशाली होती है, जो लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है। चूँकि ये सबसे अधिक शक्तिशाली भावनाएं हैं, इनको रूपांतरण के माध्यम से नियंत्रित करना चाहिए और चैनलों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। नंबर 12, कुछ नहीं के बदले कुछ की अनियंत्रित इच्छा। जुआवृत्ति लाखों लोगों को विफलता के लिए बाध्य कर देती है। एक बात का सबूत 1929 के वॉल स्ट्रीट कैश के एक अध्ययन में पाया जा सकता है, जिसके दौरान लाखों लोगों ने स्टॉक मार्जिन पर जुआ खेलकर पैसा बनाने की कोशिश की। थैंक यू।